बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। वृंदावन में आकर के यमुना मैया ने कहा उन रानियों से, सुनो, तुम भगवान श्री श्याम सुंदर के नित्य अंक में निवास करने वाली हो और वृंदावन में आई हो ना, एक बार तुमको तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी। जिसको जीव से ब्रह्म से वियोग हो गया हो, दूरियां बन गई हो, एक बार भागवत जी में प्रविष्ट कर जाओ, भागवत जी में स्वयं भागवत मूर्त बन जाओ, भागवत सुनते 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 भगवतमय बन जाओ, है ना? जैसे चट्टान के पत्थर टूट के गिरते हैं नदियों में, चट्टान पानी की तेज धारा की रफ्तार से जब ही वो टूट के नदियों में गिरते हैं तो वो सैकड़ों हजारों की संख्या में टुकड़े हो जाते हैं और नदी की पानी की तेज रफ्तार की बहाव से वो बहने लग जाते हैं और बहते 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 वो पत्थर टुकड़ों में लगते हैं घर्षण करने और घर्षण से दहते दहते इतने गोल हो जाते हैं और सैकड़ों हजारों मीटर लंबी यात्रा तय करके वो इतने गोल हो जाते हैं कि जब हम गंडकी नदियों में स्नान करने जाते हैं तो उन्हें शालिग्राम भगवान समझ करके प्राप्त कर लेते हैं और उन पत्थरों को लेके आके जल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, पूजन करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। इंसान संसार में आता है तो कोरा होता है, कंकरीट अप्रिय लगता है। वैसे पत्थर टूट जाए और कटीले हो, कोरेदार हो तो खुशी को अच्छी लगेगी नहीं, वो कोरे हैं हाथ कट जाएगा, ये किसी काम में नहीं आएगा, इसको फेंको। और वही जब रगड़ रगड़ करके वो जब पानियों में बह बह करके जब वो गोल हो जाते हैं उनको हम भगवान समझ के वंदन करते हैं। वैसे इस संसार में जीव आता है पर सदगुरु की कृपा उसके ऊपर जब हो जाती है और रगड़ संघर्ष के साथ वो पुनः चमक करके देवता बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। हम भी संसार में आते हैं, अच्छा भगवत कृपा मेरे ऊपर होती है और संसार के सदमार्ग पे चलते 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 हम भी देवता बन जाते हैं, हम भी महात्मा बन जाते हैं। कल मेरे ऊपर भी पांव पे फूल बिछाए जाते हैं, कल फूलों पे चलने के लिए श्रद्धालु भक्त प्रेरित करते हैं क्योंकि मेरे घर संत पधारे, भगवंत पधारे। सज्जनों, इसलिए कथा किसी ने कहा कि कथा तो मैं सुन चुकी हूँ भागवत की, मुझे सुनने की जरूरत तो नहीं। जिसने कहा कथा मैं सुन चुकी हूँ उसने कथा को सुना ही नहीं। श्रीमद् भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर मंगलाचरण का श्लोक गाया है कि निगम कल पतरुर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसुमालयम मुहुर्रहो रसिका भूमि भावुका। निगम कल्पतरुर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। और भागवत रूपी फल धरातल पे आया कैसे? शिष्य परिशिष्य शाखा परिपल्लव परंपराया अखंड मेवा तृणम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। डाली पति डाली की सहयोग से धरातल पर फल आया। नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को फल दिया भागवतामृत और ब्रह्मा जी ने सनकादि मनुष्यों को दिया और सनकादि मनुष्यों ने महर्षि देवर्षि नारद को दिया और देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास जी को दिया और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र परम भागवत श्री सुखदेव जी शुत आदि शौनकादि ऋषियों को सहज प्राप्त हुआ भागवतामृत। ये भागवतामृत यदि फल डालियों से पक करके टूट के धम से नीचे गिर जाता है ना तो फिर वो फूट जाता है, पक करके पिलपिला हो गया है।
पका हुआ फल नीचे गिर जाए धम से नहीं तो फूट नहीं जाएगा। वैसे ही ये ऐसा फल है, इसमें गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है, परिपक्व फल है। ये शिष्य परिशिष्ट डाली प्रति डाली की सहयोग से धरातल पर फल धरातल पे आया है। वैसे ही वंदे गुरु परंपरा। जितने भागवत कथा कहने वाले भागवताचार्य हैं, उनकी भी गुरु परंपरा है। वो गुरु परंपरा से श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। वैसे किसी ने चाहा कि हम पुस्तक उठा के कथा कहने लग जाएं, वो कथा श्रेयस्कर नहीं होती। जो गुरु परंपरा से भागवतामृत को ग्रहण करते हैं, वो भागवत आपको उपदेश में देते हैं। और किसी ने कहा कि मैं कथा सुन चुकी हूं, उसने कथा सुना ही नहीं। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में दो लोगों को पुकारा है। किन्हें? जिनको अधिक प्यास लगी हो। मोहर रहो रसिका भूमि भावुका, ओ रसिकों ओ भाव को आओ आओ, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। जिन्हें अधिक प्यास लगी हो, जिसको प्यास कम लगी हो, वो पानी पीने थोड़े ही जाएगा। वो क्या इच्छा पानी पीने की, प्यास ही लगी हो तो। कोई व्यक्ति प्याऊशाला खोला हो और प्याऊशाला खोल के किसी को बुला रहा हो, बाबूजी आओ आओ पानी पी लो, वो पानी पीने तो जाएगा, पर जाते जाते पहले प्रश्नों की लड़ी खड़ा कर देगा। भैया पानी कहाँ से भरते हो? कुएं से भरते हो या बावड़ी से भरते हो? बोले महाराज पानी कुएं से भरता हूँ। अच्छा पानी कुएं से भरते हो तो पानी को छानते हो ना? बोले हाँ हाँ छानता हूँ। अच्छा पानी रखते किसमें हो? किस पात्र में रखते हो? बोले इस पात्र रखते हो, धो के रखते हो। बोले महाराज जिस पात्र में पानी को रखता हूँ, उस पानी पात्र को पूरे धो मच के साफ करके तब जल को रखता हूँ। अच्छा जल को ढक के रखते हो ना? बोले हाँ महाराज जल को ढक करके रखता हूँ, क्योंकि महाराज जी को पानी पीनी ही, प्यास तो लगी नहीं है। यदि उनको प्यास लगी होती तो इतना प्रश्न वो प्रश्नों की लड़ी खड़ा करते ही नहीं। अरे भैया जाए जैसे ही मुझे पहले पानी पिलाओ, बहुत ही प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, शरीर झुलस जा रही है, पानी पिलाओ। रेगिस्तान की भूमि पर चल जाए तो भैया पहले पानी मांगेंगे, मुझे पानी ही पिला डालो, क्योंकि प्रश्न करने की वक्त नहीं, कंठ सूखा जा रहा है, कब चक्कर आए गिर जाऊं कोई ठिकाना नहीं। ये प्रश्न उनके पास खड़ी होती है, उनको प्यास ही लगी नहीं हो। इसलिए भागवतामृत सुनने वाले को प्यास लगी है, उनको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, तर्क करने की जरूरत नहीं। तर्क करने वालों को बाल पक जाते हैं, शरीर की इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। तर्क करते 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 जीवन वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर नहीं मिल पाता है। तार्किकों के पास अहंकार होता है, तुच्छ ज्ञान भी होता है। एक छोटी सी टुकड़ी सी बात जान जाएंगे, उसको लेके संत महात्माओं को ज्ञानी जनों को छेड़ते रहेंगे। इसके मतलब क्या, इसके मतलब क्या। उनकी जीवन तर्क करने में बीत जाती है, वो कथा भी नहीं सुन पाते हैं। तर्क में अहंकार होता है, तामस होता है, उच्छृंखलता होती है, असहजता होती है। इसलिए भगवान की कथा चाहे जैसा भी हो मुझे सुनना चाहिए, इसमें कोई तर्क कोई बहस नहीं करनी चाहिए। भगवान की मंगलमय कथा आपके गांव में, नगर में, शहर में, बस्ती में कहीं भी कथा हो रही हो, उसे श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का कृपा पात्र मानकर कथा को श्रवण करनी चाहिए। वही जीव मात्र का उत्तम स्वभाव है। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, जमुना मैया ने कहा रानियों वृंदावन में आई हो ना, तुमको भगवान श्री कृष्ण से वियोग हो गया तो संयोग होने की हम रास्ता बता रहे हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को मिलने की रास्ता मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझको वो मिल चुके हैं। बस जिनको भगवान मिले हो वही तो बताएगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए ज्ञानी जन, भगवत जन और सद्गुरु ही बता पाते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं। चले जाओ कुसुम सरोवर से, गिरिराज जी के तलहटी के पास कुसुम सरोवर है, जहां लता पता सैकड़ों लता पता वहां होंगे, और उन लता पताओं में एक ऐसी लता पता होगी श्री उद्धव लता पता के नाम से होगी।
श्री उद्धव जी उस लता पता में निवास करते होंगे, जाके वहां परिक्रमा करना, श्री उद्धव जी प्रकट होंगे और श्री उद्धव जी से कहना है, उद्धव जी महाराज मुझे श्रीमद् भागवत की दिव्य मंगलमय कथा सुना दीजिए ना। ठीक इसी प्रकार रानी आबा पहुंची और कीर्तन किया, घनश्याम तुझे मैं ढूंढने जाऊं कहां कहां, घनश्याम तुझे मैं ढूंढने जाए कहां कहां,